Hi everyone, welcome back to another lecture of Jhatpat Judiciary. In this lecture of Jhatpat Judiciary, we'll briefly understand the concept of condonation of delay. This lecture will be in two parts. In first part, we'll understand the basic concept of condonation of delay, and in second part, we'll study a recent judgment of Honorable Supreme Court on condonation of delay. To understand this concept thoroughly, firstly, we need to understand the purpose behind condonation of delay. And secondly, Section 5 of the Indian Limitation Act, wherein it is provided. Now, let's understand its purpose. क्यों प्रोवाइड किया गया है condonation of delay? क्यों माफ कर रहे हैं आप किसी का delay? The purpose behind providing condonation of delay in certain cases is to do complete justice. Courts का purpose, Limitation Act का purpose भी है to do complete justice in a case. Justice कैसे करता है court? Court does justice by doing balancing of interest between parties. Court देखता है कौन सी पार्टी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेंटिफ है, उसने एक सूट फाइल किया, उसका सूट डिसमिस हो गया ऑन मेरिट्स. नाउ ही वांट्स टू फाइल एन अपील. ड्यू टू सर्टेन फैमिली इमरजेंसी ही कुड नॉट फाइल अपील. लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल, द लिमिटेशन पीरियड वॉज 1 month. ही कुड नॉट फाइल अपील विद इन दैट पीरियड. अब आफ्टर 1 month he comes, he files the appeal. अब कोर्ट उससे रीज़न जानेगा कि आपने अपील 30 days के अंदर क्यों नहीं फाइल किया. आपको इतना लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड है, वाई डिड यू नॉट फाइल द अपील. वो बताएगा कि मुझे ऐसे ऐसे फैमिली इमरजेंसी थी. अब कोर्ट्स भी ये समझते हैं कि एक ऑर्डिनरी मैन के पास लिटिगेशन लड़ने के अलावा भी और काम है, अदर परस्यूट्स ऑफ लाइफ, जिनको वो कभी कभार इग्नोर नहीं कर सकता. तो ऐसे केस में अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ का जो रीज़न था विच इज़ अ सफिशिएंट कॉज, तो कोर्ट उस डिले को कंडोन कर देगा. क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए. जो जस्टिस है केस में वो कोर्ट दे दे. अगर स्ट्रिक्ट होके कोर्ट डिसमिस कर देगा अपील, तो उससे क्या होगा? उससे ये हो सकता है कि एक पार्टी के राइट्स डिफीट हो जाए. हेंस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. आई होप आपको पर्पस बिहाइंड कॉन्डोनेशन ऑफ डिले समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट वेयर इन इट इज प्रोवाइडेड. अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई भी अपील या एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगर बियॉन्ड प्रिस्क्राइब पीरियड फाइल हुई है, देन कोर्ट में ऑन सीइंग सफिशिएंट कॉज कंडोन दैट डिले. अब इससे सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का कॉन्सेप्ट है वो सूट्स पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि सेक्शन 5 डज नॉट मेंशन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑफ सूट्स. ये क्वेश्चन आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डज सेक्शन 5 अप्लाई ऑन सूट्स? द आंसर इज नो. Does Section 5 apply on execution application? The answer is again Section 5 applies only on appeals and on any application other than an application for execution proceedings. This is a very, very important question from the point of view of preliminary examination. अब आगे बढ़ते हैं. हमें Section 5 का एप्लीकेशन समझ में आ गया. अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई अपील या कोई एप्लीकेशन बियॉन्ड प्रिस्क्राइब पीरियड फाइल हुई है, तो वो एप्लीकेंट या एप्लीकेंट कोर्ट को सफिशिएंट कॉज शो करेगा. कोर्ट को
पहले ये एग्जामिन करना है कि ये सफिशिएंट कॉज है भी या नहीं। अब अगर कोर्ट कहता है ये सफिशिएंट कॉज नहीं है तो वो अपील या एप्लीकेशन वहीं डिसमिस हो जाएगी। अब अगर कोर्ट को लगता है कि ये सफिशिएंट कॉज है, उसके बाद भी कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है, उसके बाद भी कोर्ट डिसमिस कर सकता है वो अपील या एप्लीकेशन। Thus, a double discretion is provided to courts. ये डबल डिस्क्रिशन क्यों प्रोवाइडेड है? ये डबल डिस्क्रिशन भी जस्टिस करने के लिए प्रोवाइडेड है। लेट्स अगेन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वाइफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हस्बैंड फॉर डिवोर्स। कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अब हस्बैंड को अपील फाइल करनी थी अगेंस्ट दैट डिवोर्स। हस्बैंड ने विद इन 90 डेज अपील फाइल नहीं करी। उसके बाद वाइफ ने, जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो गया, उसके कुछ टाइम के बाद वाइफ ने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, क्योंकि डिवोर्स फाइनल हो गया अगर हस्बैंड ने अपील फाइल नहीं करी। अब आफ्टर सम टाइम हस्बैंड फाइल्स एन अपील अगेंस्ट दैट डिवोर्स डिक्री and he had a sufficient cause for not filing appeal. उसका एक्सीडेंट हो गया था, he was in coma, he could not get out of bed. Now this is a sufficient cause. कोर्ट को लगा कि हाँ भाई ये तो sufficient cause है, उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस, कोई मैलाफाइड नहीं था हस्बैंड के पार्ट पे। बट इस केस में वाइफ हैज़ ऑलरेडी रीमैरिड। अब कोर्ट को देखना है, कोर्ट को बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना है, कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करना है। अगर कोर्ट सफिशिएंट कॉज होने के बाद इस केस में कंडोन कर देता है डिले, तो वाइफ के 2 हस्बैंड हो जाएंगे। हेंस द डबल डिस्क्रिशन इज प्रोवाइडेड टू कोर्ट्स। सफिशिएंट कॉज होने के बाद भी इस केस में कोर्ट डिसमिस कर सकता है अपील। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये समझते हैं कि कोर्ट का अप्रोच क्या होता है ऐसे केसेस में। इन द केसेस ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कोर्ट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, कोर्ट इज लिबरल। कोर्ट ये मान के नहीं चलता कि मुझे तो अपील या एप्लीकेशन डिसमिस करनी है क्योंकि डिले करा है उसने। डिले का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी एट फॉल्ट हो। अगर वो पार्टी एट फॉल्ट था, या वो नेग्लिजेंट था, या उसका कोई मैलिफाइड इंटेंशन था, तो कोर्ट डिसमिस कर सकता है वो। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि उसके पास रीजनेबल कॉज था और उसने जान के ये चीज़ नहीं करी, क्योंकि कोई भी पार्टी जान के अपना राइट डिफीट क्यों करना चाहेगा, देन कोर्ट विल बी लिबरल एंड कोर्ट्स शुड बी लिबरल। वाई? बिकॉज अगेन द पर्पस ऑफ कोर्ट्स इज टू डू कंप्लीट जस्टिस इन अ केस। कोर्ट्स जब देखते हैं कि डिले करा है एक पार्टी ने, तो कोर्ट उस पार्टी से या उस एप्लीकेंट या एप्लीकेंट से डे टू डे का डिले का आंसर नहीं मांगता कि आपने इस दिन क्यों नहीं करा, फर्स्ट डे क्यों नहीं करा, सेकेंड डे क्यों नहीं करा, थर्ड डे क्यों नहीं करा। कोर्ट ये देखता है कि आपने लास्ट डे, जो लास्ट था प्रिस्क्राइब पीरियड का, उस दिन क्या आपके पास सफिशिएंट कॉज था टू नॉट फाइल दैट अपील और एप्लीकेशन। क्योंकि इट इज़ द राइट ऑफ पार्टी कि वो उस पूरे प्रिस्क्राइब पीरियड में कभी भी फाइल कर सकता है। लेकिन अगर आपने लास्ट डे पे फाइल नहीं करा और लास्ट डे पे आपके पास सफिशिएंट कॉज नहीं था, देन कोर्ट विल बी स्ट्रिक्ट। बट कोर्ट जनरली लास्ट डे का आपसे रीज़न मांगता है कि इस दिन आप कहाँ थे। And if the delay is reasonably explained, then the quantum of delay does not matter. कि अगर आपने डिले को रीजनेबली एक्सप्लेन कर दिया कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप कोमा में थे, अब आप 30 दिन के लिए कोमा में थे, कोर्ट आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने 31st डे आके अपील क्यों नहीं फाइल करी, क्योंकि पता है ना कोर्ट को कि आपके पास और भी काम है करने के लिए। आपने डिले अगर रीजनेबली एक्सप्लेन कर दिया तो क्वांटम ऑफ डिले अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, देन कोर्ट विल बी लिबरल एंड कोर्ट मे कंडोन दैट डिले। आई होप आपको कॉन्सेप्ट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे एक रिसेंट केस लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट
on condonation of delay. For more such videos, keep on watching Jhatpat Judiciary.